Before learn something, please subscribe this channel. Like and share this video and press bell icon so that you can get more. स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं. If a block weighs 5 raised to power 2 kg, what would be the weight of a wall built with 5 raised to power 4 such block? एक ब्लॉक का वेट इतना है तो 5 पावर 4 ब्लॉक का वेट कितना होगा? Weight of one block ये आएगा 5 पावर 2 kg. Weight of 5 raised to power 4 blocks. 5 raised to power 4, 5 raised to power 4. ये वेट है और ये ब्लॉक्स हैं. वेट ऑफ वन ब्लॉक 5 बार 5 raised to power 2, वेट 5 raised to power 4 ब्लॉक्स. इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल वेट जो है वो हम फाइंड कर लेंगे. 5 मल्टीप्लाई करते हुए पावर आपको क्या हुआ है कि प्लस हो जाए. 5 जो है वो 6 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा. 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम. 5 5s are 25. 25s are 25 5s are 125. 125 5s are 625. 625 को हम फिर इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 5s are 25. 5 2s are 10 and 2 12. 5 6 are 30 and 1 31. फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 5s are 25. 2 carry 5 2s are 10 and 2 12. 1 carry 5 1s are 5 and 1 6. 5 3s are 15. 5 5s are 25. 2 carry 5 2s are 10 and 2 12. 1 carry 5 1s are 5 and 1 6 and 5 3s are 15. 15,625 kg. स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं. नदीम owns a poultry farm. If there are 21 square hens on the farm and each hen lays 2 square eggs every day, how many eggs would Nadeem have in a week? ये उनकी तादाद है मुर्गियों की. एक मुर्गी एक दिन में इतने अंडे देती है तो एक वीक में कितने अंडे देगी? नंबर ऑफ हेन्स 21 स्क्वायर. नंबर ऑफ एग्स ईच hen lays 2 square. Number of eggs in week. तो नंबर ऑफ एग्स इन अ वीक को निकालने के लिए 21 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7. 21 को 21 से हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे. 1 1s are 21, 1s are 21, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 441 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मतलब इसका मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2 है. 41 को पहले हमने 2 से किया. 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8. फिर इसको 2 से किया. 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 8s are 16 and 1 17. अब ये तो एक दिन के अंडे हैं तो 7 दिनों के पूरे हफ्ते में वो कितने अंडे उसके पास होंगे नदीम के पास? 7 4s are 28. 7 6 are 42 and 2 44. 4 carry 7 7s are 49 and 4 53. 5 carry 7 1s are 7 and 5
12,348 eggs in a week. Eggs in a week. तो ये जो हमारा आंसर है, इतने अंडे एक हफ्ते के बाद नदीम के पास होंगे। स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, इसको हम रीड करते हैं। A collector divides 48 beads equally in different containers. 48 beads हैं उनके पास और मुख्तलिफ डब्बों में वो उनको बंद करना चाहता है। If there are 4 square containers, अगर उसके पास containers 4 square हैं, तो how many beads are contained in each container? तो एक उस डब्बे में, उस कंटेनर में, एक में कितने beads आएंगे? तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ बीड्स लिखते हैं। 48 बीड्स हैं। फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ कंटेनर्स। ये हमारे पास 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर मीन्स 4 × 4 इज इक्वल टू 16। 16 कंटेनर है। बीड्स इन ईच कंटेनर, तो एक कंटेनर में कितने बीड्स होंगे? 48, यहां पे 16 से हम डिवाइड करेंगे इसको, सॉरी 16 3s are 48। तो हर कंटेनर में 3 बीड्स होंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। हारिस ओन्स 2⁶ toy cars. If he gives an equal number of 16 children, अगर वो 16 बच्चों को बराबर वो टॉयज देते हैं, तो how many cars does each child get? तो हर बच्चे के हिस्से में कितनी वो कार्स आएंगी? तो सबसे पहले नंबर ऑफ टॉय कार्स 2⁶ है, यानी कि इसको 6 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64। 1 2 3 4 5 6, तो 64 कार्स हैं उसके पास। नेक्स्ट है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये है 16। तो ईच चाइल्ड गेट, तो हर बच्चे को कितनी वो कार्स मिलेंगी? तो 64 ये कार्स डिवाइडेड बाय चाइल्ड चिल्ड्रन, तो 64 4s are 16, 4s are 64 होता है। तो इस तरह से हर चाइल्ड जो होता है, हर चाइल्ड जो गेट करेगा 4 कार्स उसे मिलेंगे। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 5 का ये लास्ट क्वेश्चन था, 15। मेरा ख्याल है कि आपने एक्सपोनेंट के बारे में जरूर सीखा है। अगर आपको इसके अच्छे तरीके से समझ आई है, तो फिर लर्निंग जस्ट अहेड चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को आप क्लिक करें, ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है, जो रेगुलर आती है, वो आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू।